हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है ये इन कॉन्टिन्यूएशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। माइनर्स एज कस्टमर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे जनरल बैंकिंग टॉपिक्स का पार्ट है और ये सभी बैंकर्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्केल में हो, और सभी बैंक्स के लिए ये इक्वली रेलेवेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनर के बारे में बेसिक एस्पेक्ट्स हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे। उस सेशन को अगर आपने वॉच नहीं किया है तो माय रिक्वेस्ट दैट यू शुड वॉच दैट एज वेल। अब हम बात करते हैं गार्डियनशिप की। माइनर के केस में जो गार्डियनशिप है, गार्डियनशिप में हमारे पास 3 तरह के गार्डियंस रहते हैं और यहाँ पे हम जो गार्डियन की बात कर रहे हैं वो गार्डियन जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसके लिए बात कर रहे हैं। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। वन इज जो माइनर का पर्सन है उसका गार्डियनशिप, उसकी हम बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू माइनर। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 3 तरह के गार्डियंस हैं। वन इज कॉल्ड नेचुरल गार्डियन, second is called testamentary guardian, and third one is legal guardian. Natural, testamentary ये थ्रू विल है। Legal guardian, these are appointed by court. नेचुरल हैं, विल के द्वारा जिन्हें अपॉइंट किया जाता है उनको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। जिन्हें कोर्ट अपॉइंट करते हैं उनको हम कहते हैं लीगल गार्डियन। अब हम बात करेंगे हिंदू और मुस्लिम के केस में इन 2 कम्युनिटीज को लेकर के गार्डियनशिप के क्या रूल्स हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं हिंदू माइनर की। हिंदू माइनर में हम बॉय को ले रहे हैं और अनमैरिड गर्ल को ले रहे हैं। मैरिड गर्ल को हम सेपरेटली एग्जामिन करेंगे। तो चलें पहले देखते हैं हिंदू माइनर के केस में बॉय एंड अनमैरिड गर्ल। तो इन दीज केसेस फादर इज द गार्डियन। फादर को गार्डियन कंसिडर किया जाएगा हिंदू माइनर्स के केस में। अगर फादर का डेथ होता है दैट इज वन सिचुएशन, या फादर का रिलीजन चेंज होता है दैट इज सेकेंड सिचुएशन। इन दैट केस इंस्टेड ऑफ फादर, मदर विल बिकम द गार्डियन and it will be automatic. There is no need of anything, it will be automatic. Mother can open bank account during lifetime of father without intervention from father. अगर father alive है and mother wants to open a bank account in the name of minor, so even during lifetime of father, so she can open बैंक अकाउंट और इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा फादर की तरफ से। एंड दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली केस ऑफ हिंदू माइनर्स बट इन केस ऑफ ऑल माइनर्स। सो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर
minors from all communities. So it may be Hindu, it may be Muslims, it may be Christians, so it may be any religion minors, किसी भी कम्युनिटी के माइनर्स हों। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए मदर को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है और फादर किसी तरह से इंटरवीन नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसके बेसिस के ऊपर आरबीआई की डायरेक्शंस थीं और इंसिडेंटली ये केस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन प्रोवाइड किए। नाउ गार्डियनशिप ऑफ हिंदू माइनर मैरिड गर्ल, तो अगर वो हिंदू गर्ल है लेकिन वो मैरिड है एंड एट द सेम टाइम वो माइनर है, हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि वो माइनर मैरिज कैसे कर सकती है। तो देर आर मैनी कम्युनिटीज़ इन इंडिया जहाँ पे माइनर की मैरिज होती है, तो वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट पार्ट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वो सिचुएशन हो तो उस केस में गार्डियन कौन होगा। सो मैरिड माइनर गर्ल के केस में द हस्बैंड विल बी गार्डियन। उस लड़की का जो हस्बैंड है वो गार्डियन होगा, लेकिन वो मेजर होना चाहिए। तो अगर हस्बैंड मेजर है तो वो गार्डियन होगा। अगर वो मेजर नहीं है, अगर वो भी माइनर है या वो एक्सपायर कर चुका है तो दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। सो हस्बैंड में बी माइनर और हस्बैंड में हैव एक्सपायर्ड, तो इन दैट केस जो लड़की का फादर इन लॉ है यानी जो हस्बैंड का गार्डियन होगा वही माइनर मैरिड गर्ल का गार्डियन हो जाएगा, यानी फादर इन लॉ ऑफ द गर्ल, तो वो दोनों ही केसेस में गार्डियन बन जाएगा। अब हम बात करेंगे गार्डियनशिप इन केस ऑफ मुस्लिम माइनर्स। अगर वो मुस्लिम माइनर्स हैं तो उन केस में गार्डियनशिप की पोजीशन क्या है। इन केस ऑफ मुस्लिम माइनर्स फादर इज द गार्डियन, लाइक इन केस ऑफ हिंदूज फादर इज द गार्डियन, लेकिन यहां पे पोजीशन आगे चेंज हो जाएगी। ऑन डेथ टेस्टामेंट्री गार्डियन विल बी अकॉर्डिंग टू विल। तो हिंदू के केस में फादर के बाद इट इज मदर, बट इन केस ऑफ मुस्लिम माइनर्स तो इट विल बी टेस्टामेंट्री गार्डियन, यानी फादर ने जो विल बनाया होगा उस विल के मुताबिक वो गार्डियन होगा। लेकिन अगर विल नहीं है तो वो सिचुएशन भी राइज हो सकती है। सो इफ विल इज नॉट देयर देन ग्रैंडफादर ऑफ द पर्सन मीन्स ग्रैंडफादर ऑफ द माइनर, तो ही विल बिकम गार्डियन, तो वो गार्डियन बन जाएगा। और ये भी पॉसिबल है ग्रैंडफादर में नॉट बी अलाइव। अगर ग्रैंडफादर अलाइव नहीं है तो उस केस में देयर विल बी लीगल गार्डियन, तो उस केस में वो लीगल गार्डियन बनाया जाएगा, यानी कोर्ट अपॉइंट करेगा गार्डियन को। सो यहाँ मदर के लिए डायरेक्ट रूट नहीं है मुस्लिम के केस में, लेकिन मदर को टेस्टामेंट्री गार्डियन या लीगल गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है। यानी हिंदू के केस में जो मदर ऑटोमेटिकली गार्डियन बनती हैं, सो मुस्लिम के केस में मदर ऑटोमेटिकली गार्डियन नहीं बनेगी, उनको बनाया जाएगा इधर थ्रू विल और थ्रू द कोर्ट। आई थिंक गार्डियन को लेकर के जितने भी इश्यूज हैं दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अब एक बात हम और समझ लेते हैं, माइनर की जो प्रॉपर्टी है, माइनर की प्रॉपर्टी को डील कौन कर सकता है। सो माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकता है गार्डियन। और गार्डियन को हमने तीन तरह से देखा।
नेचुरल गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड लीगल गार्डियन। और फिर हमने हिंदूज के केसेस में, मुस्लिम्स के केसेस में अलग से उनका फर्दर क्लासिफिकेशन देख लिया। अब यहाँ तक जो कुछ भी हमने किया डिस्कशन, तो मुझे वो कंफर्म कर देंगे एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को हर चीज़ अच्छे से क्लियर है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे लाइव क्लास में हैं वो चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें, और बेटर है वो कमेंट बॉक्स में ही कंफर्म कर दें ताकि एक जगह के ऊपर सारे कमेंट्स रहेंगे। तो अगर आप लाइव क्लास में हैं या आप रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और कमेंट बॉक्स को ओपन करके वहाँ पे कमेंट कर दें दैट यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है। सो रिगार्डिंग माइनर एवरीथिंग हैज़ बीन क्लैरिफाइड, इट इज़ एवरीथिंग विच इज़ क्लियर टू यू। तो कर दीजिए ये कमेंट। अगर आपका कोई अलग कमेंट है तो आप अलग भी कर सकते हैं। इफ नॉट क्लियर तो वो कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलेंगे ऑफ गार्डियनशिप। अब हम चलेंगे बैंक अकाउंट्स ऑफ द माइनर। माइनर के जो बैंक अकाउंट्स हैं अब उनको लेकर के डिस्कशन करते हैं। माइनर के दो तरह के बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं। एक बैंक अकाउंट्स जिनको हम कहते हैं सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट्स, और दूसरे वो अकाउंट्स जो गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं। सो सेल्फ ऑपरेटेड जिनको माइनर अपने आप खोलेगा, गार्डियन ऑपरेटेड जिनको गार्डियन ओपन करेगा और गार्डियन ही ऑपरेट करेगा। सो ये फर्स्ट नंबर वाले वो अकाउंट्स हैं जिनको माइनर अपने आप खोलेगा, अपने आप ऑपरेट करेगा। सेकंड कैटेगरी वो हमें हमारे पास जिनको गार्डियन ओपन करेगा, गार्डियन ही ऑपरेट करेगा। तो इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट्स की। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में जो एलिजिबिलिटी है वो है एज मिनिमम 10 years। सो जनरली दिस एज शुड बी मिनिमम 10 years एंड माइनर शुड बी एबल टू साइन एज वेल। माइनर साइन कर सकता हो। तो इसके लिए हमें उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ये सुनिश्चित करना होगा कि वो 10 years का है फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ एंड ही शुड बी एबल टू साइन। इलिटरेट नहीं होना चाहिए, ही शुड बी एबल टू साइन। अब अकाउंट कौन सा ओपन हो सकता है, जहां तक लॉ की बात है तो लॉ में किसी भी प्रकार के अकाउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ इट कुड बी करंट अकाउंट, इट कुड बी सेविंग बैंक अकाउंट, इट कुड बी एफडी अकाउंट। लेकिन आईबीए हमें रिकमेंड करता है दैट वी शुड ओपन सेविंग बैंक अकाउंट्स ओनली। दोनों बातों का ध्यान रखना। प्रैक्टिकली हम सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और ऐसे अकाउंट ओपन करने का पर्पस क्या है, इनकलकेट सेविंग्स हैबिट। बच्चों में सेविंग्स का हैबिट बने, ये ऐसे अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है। नो इस अकाउंट के अंदर चेक बुक, एटीएम या डेबिट कार्ड, सो दीज कैन बी इशूड। सो दिस मीन माइनर चेक लिख सकता है, माइनर एटीएम कार्ड को यूज कर सकता है, डेबिट कार्ड को यूज कर सकता है। इसीलिए इन अकाउंट्स में वी शैल इशू। ये ध्यान रखना है, चेक के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि अगर माइनर चेक लिखता है तो वहां पे सेक्शन 126 एनआई एक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस माइनर चेक लिख सकता है। ही कैन ड्रॉ ए चेक, ही कैन एंडोर्स ए चेक, ही कैन नेगोशिएट ए चेक, लेकिन विदाउट एनी पर्सनल लाइबिलिटी। सो उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है इन केस ऑफ डिसऑनर।
अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि अगर माइनर का डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी। उससे पहले ये भी नोट कर लेंगे, इन अकाउंट्स के अंदर नो नॉमिनेशन, नो अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, नो पावर ऑफ टॉर्नी, नो मैंडेट, इनमें से हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड जितने भी ये एक्शंस हैं इनको करने के लिए पर्सन का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। Now, in case of death, if death happens during minority, then payment will be made to legal heirs of the minor. माइनर को जो लीगल हेयर्स होंगे, क्योंकि माइनर के लीगल हेयर्स हिंदूज के लिए अलग होंगे, मुस्लिम्स के लिए अलग होंगे, इसी प्रकार से दूसरे पर्सनल लॉज के अंदर अलग होंगे। तो हमें उनके पर्सनल सक्सेशन लॉ को फॉलो करना होगा। सो दिस इज रिगार्डिंग सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट। इसके बाद हम बात करेंगे गार्डियन ओपन्ड एंड गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट। गार्डियन ओपन्ड एंड गार्डियन ऑपरेटेड। सो दिस अकाउंट विल बी ओपन्ड बाय द गार्डियन। तो ये अकाउंट गार्डियन ओपन करेगा। सो इट कैन बी ए सेविंग बैंक अकाउंट, इट कुड बी रिकरिंग अकाउंट, इट कुड बी एफडी अकाउंट। और डिस्क्लोज किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ ऑफ द माइनर। माइनर का डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर किया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा बाय द गार्डियन। सो गार्डियन कैन बी मदर ऑल्सो, गार्डियन कैन बी फादर ऑल्सो, जैसा ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं यहाँ पे फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट। इस अकाउंट में गार्डियन कैन मेक नॉमिनेशन, यानी इस अकाउंट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। सेल्फ ऑपरेटेड में वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। ड्यूरिंग माइनॉरिटी हु विल ऑपरेशन द अकाउंट। अकाउंट का जो ऑपरेशन है वो गार्डियन करेगा जब तक वो माइनर है। ड्यूरिंग माइनॉरिटी, नो दिस इज पॉसिबल ड्यूरिंग माइनॉरिटी, डेथ हो जाए। डेथ किसकी? डेथ गार्डियन की भी हो सकती है, डेथ माइनर की भी हो सकती है। इन केस ऑफ माइनर्स डेथ, बैलेंस विल बी विड्रॉन बाय गार्डियन एंड अकाउंट शैल बी क्लोज्ड। अगर ये डेथ माइनर का होता है यानी अकाउंट होल्डर का होता है, तो अब अकाउंट होल्डर ही नहीं रहा तो अकाउंट को क्लोज करना होगा एंड बैलेंस विल बी पेएबल टू गार्डियन। गार्डियन बैलेंस को विड्रॉ कर लेगा एंड अकाउंट शैल बी क्लोज्ड। अगर गार्डियन का डेथ होता है तो दैट मीन माइनर इज अलाइव, अकाउंट होल्डर इज अलाइव। सो व्हेन अकाउंट होल्डर इज अलाइव, तो इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग गार्डियन जिसका डेथ हो गया है, नाउ नेक्स्ट गार्डियन विल ऑपरेट द अकाउंट। अगर ये फादर ने अकाउंट ओपन किया था, अब मदर अकाउंट ऑपरेट करेंगी। नाउ जब वो मेजॉरिटी अटेन करता है माइनर, सो व्हेन माइनर अटेन्स मेजॉरिटी, तो फिर अकाउंट ऑपरेशंस का सिचुएशन क्या होगा? ऑन मेजॉरिटी ऑपरेशंस विल बी बाय अकाउंट होल्डर। मेजॉरिटी के ऊपर ऑपरेशंस अकाउंट होल्डर करेगा। और यहाँ पे हमने KYC ड्यू डिलीजेंस करना है और साथ में नया फोटो लेना है। तो ये दो रिक्वायरमेंट हैं। हम चाहें तो बैलेंस कंफर्म करवा सकते हैं माइनर से एंड देन ऑपरेशंस विल बी बाय द अकाउंट होल्डर, दैट मीन बाय द माइनर हु हैज नाउ बिकम मेजर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर गार्डियन ने मेजर होने से पहले चेक इशू किया है और चेक प्रेजेंट होता है आफ्टर ही बिकम्स मेजर, तो उस केस में उस चेक का क्या करेंगे? फ्रेंड्स,
this check cannot be paid because once he attains majority, the guardian has no right to do anything for that account. तो आई एम श्योर एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस कर देते हैं। तो देखें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले, एफ फादर ऑफ माइनर एम अपॉइंट्स जेड एज गार्डियन ऑफ एम by writing a will, Z will be called which type of guardian? F ने अपॉइंट किया Z को एज गार्डियन ऑफ माइनर, विल के थ्रू किया, तो इस केस में Z को हम किस प्रकार का गार्डियन कहेंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। यस, व्हाट विल बी आंसर? सो कौन सा गार्डियन उसको कहा जाएगा? सो इट इज कॉल्ड टेस्टामेंट्री गार्डियन, क्योंकि इसका जो अपॉइंटमेंट है वो थ्रू विल है। सो इट विल बी कॉल्ड टेस्टामेंट्री। पी मदर ऑफ एम माइनर wants to open bank account. F father of the minor directs the bank not to open the account. What can the bank do? तो मदर अकाउंट ओपन करना चाहती हैं, फादर मना कर रहे हैं बैंक को, तो उस केस में व्हाट द बैंक कैन डू? बैंक मस्ट फॉलो फादर्स डायरेक्टिव। बैंक कैन ओपन द अकाउंट बिकॉज मदर डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन। बैंक कैन ओपन द अकाउंट ओनली विद कोर्ट अप्रूवल। बैंक कैन ओपन अकाउंट विद बोथ पेरेंट्स ओनली। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या बनेगा इसके अंदर? तो व्हाट विल बी आवर आंसर हियर? तो our answer here will be bank will open this account because of father's permission या father की intervention नहीं चाहिए। Who is the guardian of a Hindu married girl? Married Hindu girl का guardian कौन है? Her father if he is major, her husband if he is major, her brother if he is major, her mother if she is major। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शैल बी द आंसर? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का? सो मैरिड हिंदू गर्ल जो माइनर है तो उसका गार्डियन होगा उसका हस्बैंड। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। हु इज गार्डियन ऑफ ए हिंदू माइनर बॉय इफ हिज फादर चेंजेस रिलीजन? हिंदू माइनर बॉय है, उसका फादर रिलीजन चेंज कर लेता है, तो हु विल बी द गार्डियन? मदर ऑटोमेटिकली, ग्रैंडफादर ऑटोमेटिकली, अंकल ऑटोमेटिकली, सिस्टर ऑटोमेटिकली। तो कौन बन जाएगा गार्डियन? हिंदू माइनर बॉय या अनमैरिड गर्ल के केस में भी सेम पोजीशन राइज होगी। सो मदर बिकम्स गार्डियन ऑटोमेटिकली। Next question. M, a Muslim minor, his father expires without a will. Who shall be the guardian? मुस्लिम माइनर के केस में फादर अगर एक्सपायर होता है वो भी बगैर विल लिखे, तो उस केस में गार्डियन कौन होगा? मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर या अंकल ऑफ द माइनर? सो हु विल बी गार्डियन ऑफ दिस मुस्लिम माइनर? तो मुस्लिम के केस में इट इज ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम एज एट विच बैंक्स अलाउ माइनर्स टू ओपन सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट? सो मिनिमम एज कितनी है उसको हमने बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है। 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो हमने एज कंडीशन बतानी है। सो इट इज 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनर ओपन्स सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट एंड वांट्स ATM कार्ड, कैन द बैंक अलाउ दिस? सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में माइनर को अगर ATM कार्ड चाहिए, इज इट पॉसिबल?
yes, bank can allow, no, bank will not allow, ओनली विद पेरेंटल कंसेंट या ओनली विद गार्डियन अप्रूवल, ऐसा किया जा सकता है इनमें से किसी कंसेंट के साथ। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15? तो आंसर विल बी यस, बैंक कैन अलाउ। सो बैंक कैन इशू चेकबुक ऑल्सो एंड बैंक कैन अलाउ ATM और डेबिट कार्ड एज वेल in a self-operated account of minor. If minor expires, the balance is payable to whom? सो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में अगर माइनर का डेथ होता है तो बैलेंस किसको दिया जा सकता है? लीगल हेयर्स ऑफ द माइनर, बैंक, गार्डियन ऑफ द माइनर या सिबलिंग ऑफ द माइनर, उसका भाई या बहन। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट बैलेंस पेएबल टू whom? सो ये बैलेंस किसको पेबल होगा? सो बैलेंस विल बी पेबल टू लीगल हेयर्स ऑफ द माइनर, माइनर के लीगल हेयर्स को। व्हाट इज पॉसिबल इन ए सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ माइनर? माइनर के सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में इनमें से क्या पॉसिबल है? नॉमिनेशन, पावर ऑफ टॉर्नी, मैंडेट, क्या क्या पॉसिबल है? सो व्हाट इज पॉसिबल इन सच अकाउंट? सो इस अकाउंट में क्या क्या पॉसिबल है? सो इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ दिस इज परमिटेड। तो ना नॉमिनेशन है, ना पावर ऑफ टॉर्नी है, ना मैंडेट है। M1 and M2, they are two minors in a joint family. They want to open a joint saving bank account. Will the bank allow this? M1, M2 एक ही फैमिली से दो माइनर्स हैं। They want to open joint saving bank account. So will the bank allow this? Yes, bank can allow this. No, bank cannot allow joint accounts of two minors. Only with the parental consent this can be done. Only with the approval of elder sibling this can be done. उन दोनों में जो बड़ा होगा उसकी कंसेंट चाहिए। तो yes, what is the answer to question number 18? फ्रेंड, दिस इज नॉट परमिटेड, ऐसा परमिटेड नहीं है। दो ज्वाइंट माइनर्स, दे कैन नॉट ओपन अकाउंट। बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आपने ज्वाइन किया हुआ है, सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। इसीलिए इसको किसी भी क्लास को मिस मत करिए, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, बट इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज़ नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। एग्जाम पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा, और इस क्लास में हम जनरल बैंकिंग का कुछ पार्ट ही कवर कर पाते हैं। इंटरनल सर्कुलर्स आपको अपने लेवल के ऊपर करने होंगे। सो जनरल बैंकिंग का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो कैसे करें? फ्रेंड, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, और आप हमारे क्वेश्चन बैंक को भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। PDF स्टडी नोट्स आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे। RBI का नोटिफिकेशन है, उसकी समरी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? सो ऑल दिस वी अवेलेबल थ्रू आवर ऐप। हमारी ऐप के थ्रू आपको ये मिल जाएगा। हमारी ऐप के अलावा हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आपको ये मिल जाएगा। तो इनको यूज़ करें और अपने स्कोर को बेटर करने की पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज करें। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक कर देंगे, लेकिन अगर यूज़फुल लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना, हम सूटेबली उसको आंसर कर देंगे। सेशन अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो इसको लिंक कॉपी करें, और कॉपी करके क्विकली इसके लिंक को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज में, या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट में जहाँ पे आप एसोसिएटेड हैं। फ्रेंड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी बेल आइकन के साथ, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमारे किसी भी सेशन को मिस ना करें। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो अगला क्वेश्चन क्या है?
F, father of minor M, opens saving bank account of the minor. If M expires, balance is payable to whom? तो यहाँ पे अगर माइनर का डेथ होता है तो ये बैलेंस किसको पेएबल होगा? सो ध्यान रखें ये गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट है. मदर ऑफ द माइनर, लीगल हेयर्स ऑफ द माइनर, father can withdraw the balance and close the account or bank will get this amount. And इस केस में father will withdraw this balance and account shall be closed. Last question. F, father of minor M, open saving bank account of minor. If F expires, यानी गार्डियन एक्सपायर अगर कर जाता है तो बैलेंस किसको पेबल होगा? Account will continue, next guardian can operate the account, mother of the minor, legal heirs of the minor या बैंक. तो वो जो बैलेंस अकाउंट में पड़ा है तो वो किसको पेबल होगा? सो दैट इज द क्वेश्चन. फ्रेंड, दिस बैलेंस देयर इज नो नीड टू पे टू एनीवन, अकाउंट विल कंटिन्यू, लेकिन अब ऑपरेशंस नेक्स्ट गार्डियन करेगा. तो उससे हम KYC ऑब्टेन करेंगे, नेक्स्ट गार्डियन विल ऑपरेट द अकाउंट. तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे. आई एम श्योर इस सेशन से आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी आई होगी. तो आपके किसी भी प्रकार के कमेंट्स हों, पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, तो आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना, सो दैट हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स पढ़ के सेशंस को वॉच करते हैं तो वो इसको यूज़ कर पाएंगे. चलें, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.